भाई अगर आप ऐसा कोर्स करना चाहते हो कि लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, या कम से कम इंग्लिश की वजह से तो हमारा पेपर नहीं रुकना चाहिए, हमें ऐसा कोर्स करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इस वीडियो के नीचे जितनी आपको इस कोर्स के अंदर वीडियोस नजर आ रही है उनको पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर देखना है। एक एक चीज आपस में लिंक्ड है। मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है भाई कि पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या, उन्हीं के दम पे मैं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स का आप 100% बेनिफिट ले पाएं तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ही देखना। मैं फिर एक बार जोर डाल के कह रहा हूं भाई, कुछ नहीं समझ में आएगा आगे, ये नहीं कि कभी कोई चैप्टर देख लिया कभी कोई चैप्टर देख लिया। अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, लाइफ का ये आपका बेस्ट कोर्स होगा, मेरा वादा है। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना, ठीक है। और सर ग्रामर कैसे पढ़ें, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर वोकैब कैसे याद करें, अच्छा सर रीडिंग कहाँ से करूं, कैसे करूं, कितना टाइम दूं, सारी बातें स्ट्रेटजी वाले सेशन के अंदर का रखी हैं। 5 बेसिक की वीडियो के बाद आपको एक स्ट्रेटजी की क्लास नज़र आ रही होगी, उसके अंदर ये सारी बातें कर रखी हैं। आप चाहो तो उसको पहले भी देख सकते हो और आप चाहो तो 5 बेसिक की वीडियो लगा के भी उसको देख सकते हो, ठीक है जी। इस कोर्स के अंदर आने वाले 2 महीने के अंदर ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी और साथ में वोकैब भी मैं नवंबर में शुरू कर दूंगा, तो काफ़ी हद तक वोकैब भी आपकी निपट चुकी होगी, ठीक है। ग्रामर और वोकैब दोनों आने वाले 2, सवा 2, 2.5 महीना मैक्स उसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट उससे 2 महीने में जो अपना आरसी वाला पोर्शन होता है, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, पैसेज, उसके अलावा जैसे इस कोर्स के अंदर मैंने अब एक नई एडिशन करी है। वो नई एडिशन क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ मॉक्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, स्टैनो की, चाहे आप सीडीएस की या एनडीए की, सबके मैं कोशिश करूंगा कि 50-50 प्रीवियस ईयर और साथ में इवन मॉक टेस्ट भी आपको डलवा के दूं। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, उनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन की वीडियो भी बनाऊं। वो सब भी उससे आगे 2 महीने में हो जाएगा, यानी 4 साढ़े 4 महीने के अंदर आपका जो कोर्स है मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। बस आप साथ साथ जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चेंजेस जैसे होता क्या ना, जैसे एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी तो शुरुआत के अंदर कुछ प्लानिंग होती है, लेकिन फिर उससे कुछ बेटर ऑप्शन निकल आता है, तो फिर कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो वो मैं चेंजेस आपको एक बार बता रहा हूँ। जब अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी तो उसको लैपटॉप पे चलाने के लिए ना एक वेब एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी लैपटॉप में। उसमें कोई 1-2% बच्चों को कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसलिए वो वेब एप्लीकेशन वाला सिस्टम खत्म करके फिर वेबसाइट ही बनवा दी। वेबसाइट एकदम स्मूथ चलती है। ये सेम आपके यूजर आईडी पासवर्ड से आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा, आप मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी मिलता है और वेबसाइट का लिंक भी वहीं पे, ठीक है। amansir.english.classx.co ऐसे करके वेबसाइट है, वो आप देख लीजिएगा, आपको आराम से उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, पहले सोचा था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर की क्विज डाला करेंगे, ठीक। लेकिन क्विज के अंदर क्या था, बच्चे उसके अंदर बोलने लगे कि सर क्विज के लास्ट में रैंक नज़र नहीं आती है, सर क्विज के अंदर तो बैक जाने का ऑप्शन नहीं आता है। तो फिर मैंने वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने थे उनको क्विज की फॉर्म में ना डाल के मॉक की फॉर्म में डालना शुरू कर दिया। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आपको पेपर की फील आएगी। जैसे आपके एग्जाम में होता है ना, ऑनलाइन के अंदर ऐसे डिब्बे बने होते हैं, आप रिव्यू करते हो, सबमिट करते हो, ये सारी चीज़ें आप पेपर के लिए हैबिचुअल हो जाओगे। तो अब जितने भी चैप्टर की प्रैक्टिस डलती है, जैसे बेसिक्स खत्म हुए तो बेसिक की प्रैक्टिस, प्रोनाउन खत्म हुआ तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस, एडजेक्टिव खत्म हुआ तो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस, जो चैप्टर खत्म होता है अब उसकी क्विज नहीं, अब उसका मॉक टेस्ट डलता है, ठीक है जी। और ये मॉक टेस्ट जो है, ये मॉक टेस्ट पहले कहाँ डलता था, पहले प्लान था कि जो ग्रामर जहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हो ना, पहले यहीं डलता था वो कि अच्छा बेसिक्स खत्म हुए तो उसके नीचे वो डाल दिया, लेकिन उससे ना बड़ा क्लमजी सा दिखता था, सारे लेक्चर सीक्वेंस में नहीं दिखते थे। तो एक अलग फोल्डर ही बना दिया है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नाम से एक अलग फोल्डर बना दिया, उसी में मॉक टेस्ट, ये मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कह लो चाहे मॉक टेस्ट कह लो, जो आपका मन करे उसकी क्लास डलती है और उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी डलता है। हालांकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी मैं खुद ही मुंह से बोल के टाइपिस्ट को बिठा के टाइप कराता हूँ, तो इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर भी जो मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, उनको मैं वीडियो बना के भी उसके अंदर बताता हूँ। तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आप वो टेस्ट लगाएंगे, वो वीडियो देख लेंगे, फिर भी अगर कुछ डाउट बचा, हालांकि बचेगा नहीं, फिर भी अगर कुछ डाउट बचेगा तो आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप डाउट वाला नंबर है ही, ठीक है। वो कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं। पहले जब ऐप लॉन्च हुई थी तब ये प्लान था कि मेरे पास आपकी एक्सेल शीट है जिसमें आपके सारे एडमिशन में जो फ़ोन नंबर यूज़ हुआ फ़ोन नंबर है मेरे पास, तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के
उनको फॉरवर्ड कर दूंगा मैसेज, लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू मैसेज वही जाता है जिसके फ़ोन में नंबर सेव होता है, वही उस मैसेज को रीड कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला कि आपकी ऐप पे ही नोटिफिकेशन आती है, आपकी एप्लीकेशन पे ऊपर यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे नोटिफिकेशन है ना, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके 7 दिन के बाद, जब आप एडमिशन लेते हो उसके 7 दिन के बाद, 7 दिन से पहले भी आ जाती है, 1-2 दिन ऊपर भी हो जाते हैं कई बार, 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक नोटिफिकेशन नजर आएगी, अमन सर डाउट नंबर, और उसके साथ एक वीडियो होगी। उस वीडियो में आपको बता रखा होगा हाय हेलो मत भेजना भाई, थ्योरी के डाउट ऐसे पूछना, प्रैक्टिस के डाउट ऐसे पूछना, थोड़ा फॉर्मेट सा बता रखा उसके अंदर, ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो। ठीक है, तो डाउट नंबर का क्या सिस्टम है, जब आप एडमिशन लेते हो उसके 7 दिन के बाद आपकी ऐप पे एक नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन में डाउट नंबर होता है, उसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, एक वीडियो है उसके अकॉर्डिंग आगे से डाउट भेज लीजिएगा। ठीक, सिंपल सा सिस्टम है। आपको थ्योरी में कोई डाउट हो, चैप्टर पढ़ते समय डाउट हो, वो भी भेज सकते हो, प्रैक्टिस में कोई डाउट हो आप वो भी भेज सकते हो। ठीक, उस वीडियो में सब बता रखा, वीडियो देख लेना भाई पहले, है ना, वो जब आपके पास नोटिफिकेशन आए। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि वोकैब की वीडियोस भी नवंबर से डलनी शुरू हो जाएंगी। और वीडियो जो पहले हुई है ना, जैसे ये कुछ मतलब पहले क्या होता है ना, जब नई नई एप्लीकेशन बनती है तो कभी कोई बच्चा पूछ रहा है सर लैपटॉप पे कैसे चलाऊं, सर डाउट नंबर नहीं मिला अभी तक, शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है, मैं उनसे बात करने लग गया, 5 मिनट उसको एक्सप्लेन करने लग गया। अब वो वाला पार्ट आप देख के अपना क्यों टाइम खराब करोगे, तो मैंने वीडियोज़ को एडिट कर लिया है। कहने ये काम कोई एडिटर तो कर नहीं सकता, मैंने खुद ने ही बैठ के एक वीडियो को उसके अंदर जो जो पार्ट मुझे लगा कि ये इररिलेवेंट बात हो रही है, इसको मैंने काट दिया है। ठीक है जी, शुरू की 10-15 वीडियोस के अंदर ही था ऐसा कुछ, तो वो मैंने सबका सब एडिट कर दिया है। ठीक है जी, अब आपको जो बीच में अगर कभी दिखे ना ऐसे ऐसे मैं खड़ा हूँ और एकदम से ऐसे हो गया, तो समझ जाना बीच में या तो किसी को डांट पड़ रही थी या कुछ ऐसी बात थी जो इररिलेवेंट है, उसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, तो उसको मैंने एडिट कर दिया, उसको मैंने निकाल दिया जी। ठीक, और एक ये जो नया पोर्शन ऐड हुआ है जैसा आपको बताया, इसका भी एक आपको अलग से फोल्डर, जैसे फोल्डर दिख रहा है ना, ग्रामर वीडियो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये वाला, और एक नया फोल्डर और दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर पेपर /मॉक्स। इसके अंदर आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर मॉक्स मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी डलेंगे, उनके डिफिकल्ट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन भी डलेंगे, और कुछ मॉक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ये नया पोर्शन ऐड किया जी। तो ये थे कुछ चेंजेस। एक बार फिर लास्ट में बोल रहा हूँ भाई, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना, और ये मेरा वादा है कि जो आपने फीस पे करी है, 1-1 रुपया आपको वसूल महसूस होगा, बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आखिरी क्लास के आखिरी सेंटेंस तक इस बैच को रेगुलरिटी से लगाना, नोट्स अपने खुद बनाना, पीडीएफ कलेक्टर मत बनना, हाथों से मेहंदी झाड़ना, ग्रामर के नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं, वोकैब के कोई नोट्स नहीं बनाने, आरसी पोर्शन के कोई नोट्स नहीं बनाने, इस पोर्शन के कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के नोट्स बनाने को बोल रहा हूँ, उसमें कोताही मत बरतना, वो नोट्स आपको खुद ही बनाने। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, सब बढ़िया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।